एग्रीकल्चर बिल 2020 अभी सारे देश में तहलका मचा हुआ है। विपक्ष पार्टी ने हल्ला मचा के रखा है। सारे विपक्ष पक्ष कुछ पक्ष का पार्टी भी रिजाइन करके विपक्ष में शामिल हो गया। ये एग्रीकल्चर बिल 2020 के लिए मैं तो ताज्जुब हूँ, जो भारत सरकार के पास कोई पैनलिस्ट नहीं आए और बीजेपी के पास कोई एक्सपर्ट नहीं आए जो कि इसका जो प्लस पॉइंट है वो आपको बताए। मैंने अपना 2 साल पुराना वीडियो इंडिया 365 में मैंने बताया हुआ है कि ये जो एग्रीकल्चर बिल है ये लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार का कुछ काम नहीं करना ही सबसे अच्छी बात है। आप देखेंगे एक स्वीपर जो रास्ता में झाड़ू लगाता है उसका तनख्वाह 50,000 रुपया है, और वो क्या करते, खुद काम नहीं करते, 6,000 रुपया में एक बंदा रखते और वो झाड़ू लगाते और वो 50,000 44,000 रुपये बैठ के खाते। तो इसी तरह कोई भी काम अगर सरकार करते तो उसको बहुत ज्यादा खर्चा पड़ जाता है, और वही काम अगर पब्लिक करे तो खर्चा बहुत कम बढ़ता है। तो ये में इसका साथ साथ जो ये एग्रीकल्चर बिल जो है इससे सरकार का, इससे जो देश का बहुत बड़ा फायदा होगा और किसानों को भी बहुत फायदा होगा। लेकिन ये आम लोग ये बात समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि ये आपने सही कहा, जो कुछ लोगों को, कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ कमीशन एजेंट और कुछ बड़े लोगों को इसपे, बड़ा किसानों को इसमें नुकसान होगा, लेकिन आम किसानों में इससे फायदा होगा। और इसमें हम तो कहते हैं एमएसपी हटा देना चाहिए, क्योंकि किसी चीज के ऊपर एमएसपी लगा देने से उस प्रोडक्ट बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाता है और उसको सालों साल उसको जो है ना स्टॉक करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करने पड़ता है। तो ये एमएसपी हटा देना चाहिए। और इसके साथ साथ ये फूड सिक्योरिटी बिल और जो है आपका मनरेगा, जो ये भ्रष्टाचार का जड़ है, ये सब हटा देना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया, एक चालाकी करके गया था, जब उसको मालूम था कि 1914 में वो रिटर्न नहीं आएंगे, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब जाते तो जरूर जाने से पहले कुछ कांटा बिछाए जाते, जो दूसरा जो अपना गद्दी में बैठे तो वो कांटा उस पर चुभ जाए। तो इसमें सरकार का करीब 7 लाख करोड़ रुपए का, ये अगर बिल से सरकार का कुछ 7 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा, और ये सरकार का फायदा होने का मतलब देश का फायदा है। इससे देश का बहुत बड़ा फायदा होगा इसमें। तो ये जो है ना बहुत जरूरी है। मैंने 2 साल पहले बताया, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल तो और दूसरा देता हूँ, क्योंकि ये किसानों, ये लोगों को अभी समझाना थोड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए हम पीछे चले जाता है। 1884 साल में निकोलाई टेस्ला जब आपका एसी करंट आविष्कार किया था, तो उस समय एडिशन का डीसी करंट चल रहे थे। तो डीसी करंट जो चल रहे थे तो एसी करंट ले आया था, क्योंकि डीसी करंट में फैक्ट्री वगैरह नहीं चल सकता था। लेकिन जब ये टेस्ला ने एसी करंट ले आया तो ये डीसी करंट वाला बहुत विरोध कर रहे थे, जो इसमें ये बुराई है, इसमें आदमी मर जाएंगे, इतना जानवर मर जाएंगे, ये मर जाएंगे। लेकिन ऑल्टरनेटली आज जो है आप एसी करंट ही चला रहे। और इसी तरीके से ये फार्मर बिल जो आया है ये किसानों के लिए बहुत अच्छा है, और सरकार का इसका 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगा। सरकार का बचत होने का मतलब देश के बचत होगा। और ये प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी है। यार ऐसा बात नहीं करेंगे, अब समझ लीजिए वो 18वीं शताब्दी, ये 19वीं शताब्दी में हमने देखे हैं, जो आज से 40 साल या 40-50 साल पहले 50 साल पहले 1 एकड़ जमीन में 6-7 क्विंटल धान होते थे। अब 1 एकड़ जमीन में 50 क्विंटल धान होता है। तो उस समय पूरी साल में 6-7 क्विंटल धान होता था। आप उसका फसल जो है 1 साल में 150 क्विंटल होता है। तो इसीलिए उस समय का कानून और अभी का कानून एक जैसा नहीं रह सकते, और इसीलिए ये जो है मार्केट का हवाला कर देना चाहिए। और ये बात जो है बीजेपी की तरफ से और सरकार का प्रदेश की तरफ से अच्छा से समझाना चाहिए। मैंने जो है अगला मेरा किताब आ रहा है, हाउ टू
रिवाइव द इंडियन इकोनॉमी विद इन 365 डेज, उसमें हमने पूरी तरीके से इस बारे में लिखा हुआ है। धन्यवाद।